पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है, कभी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाता। तर्जुमान पाक फौज की खोस्त पर हमले की तरतीब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसले न करे। अफगान वजारत खारजा का एक्स अकाउंट भारत से ऑपरेट होता है। उनका मजीद कहना था कि फैज हमीद का ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जैसे ही कोई फैसला आएगा तो बताएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। डॉक्टर अली लारिजानी और अयाज सादिक की भी बैठक। पार्लिमानी रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सरबराह पाक फजाइया से अलविदाई मुलाकात की। और आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। इफ्तिताही मैच 7 फरवरी को पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान होगा। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की, अगर एक्शन करते तो एलानिया करते। तर्जुमान पाक फौज की खोस्त पर हमले की तरतीब। कहा, हमारा मसला अफगान अबूरी हुकूमत से है, लोगों से नहीं। पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के नहीं। पाकिस्तान कभी भी शहरी आबादी पर हमला नहीं करता। अफगान अबूरी हुकूमत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। टीटीए और टीटीपी को एक ही समझते हैं। कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं करते। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। 4 नवंबर के बाद से अब तक 206 दहशतगर्द हलाक किए। खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान हैं। काबिले तस्दीक कार्रवाई तक अफगान रजीम से बातचीत नहीं होगी। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी। खवारिज दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं। मामला अमरीका से उठाया। अफगान वजारत खारजा का एक्स अकाउंट भारत से ऑपरेट होता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा। फैज हमीद का ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मामला ज़ेरे समात है, इसलिए मजीद तफसील नहीं बता सकते। जैसे ही कोई फैसला आएगा तो बताएंगे। DGISPR का ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, फौज का एहतसाब का निज़ाम बहुत सख्त है। बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की जरूरत है। तीरा दहशतगर्दों का गढ़ बन रहा है। सियासी सरपरस्ती हो रही है। FC हेडक्वार्टर हमले पर मुलव्विस दहशतगर्द वादिये तीरा से आए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया के मुंह पर कालक मली, इसलिए मज़हका खेज बयानात सामने आ रहे हैं। अगर इंडिया हमला करता है तो पाकिस्तान का जवाब मजीद सख्त होगा। मुल्क से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया इत्तलात पर एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। इलाके में मुमकिना तौर पर छुपे मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में गिरफ्तार खुदकुश बमबार के हैंडलर साजिदुल्लाह का एतराफ है जुर्म। बताया, खुदकुश धमाके की मंसूबाबंदी काबुल में हुई। हिदायत अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने दी। पेशावर के अख्वंद बाबा कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल की। उस्मान नामी खुदकुश बमबार को जैकेट पहनाकर रवाना किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बर वक्त कार्रवाई से हम बड़े नुकसान से बचे। सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुंच सके। धमाके के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह का अफगानिस्तान में ख्वारिज से राबता था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात जारी। तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर आए। कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए FC हेडक्वार्टर्स पहुंचे। दहशतगर्दों के अज़ार DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्टरी भिजवा दिए गए। IG कहते हैं, तहकीकात में काफी पेशरफ्त हो चुकी, जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। तफसीलात अभी नहीं बताई जा सकती। दहशतगर्दों के हरबों में तब्दीली आई है, अब पब्लिक मकामात पर हमले कर रहे हैं।
फील्ड मार्शल से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत को सराहा। फील्ड मार्शल की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी की तारीफ। JUIFA ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। 18 साल से कम उम्र शादी और ट्रांसजेंडर के हवाले से कानून साजी भी रद्द। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से नजरअंदाज करने का शिकवा। सदर को ताहयात इस्तिस्ना न लेने का मशवरा। एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का ऐलान। मुल्क भर में सेमिनार मुनक्कद होंगे। कहा 26वीं तरमीम पर हुकूमत से मुज़ाकरात हुए मगर 27वीं तरमीम में नजरअंदाज किया गया। लोगों के हाथ मरोड़कर साथ मिलाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ये उम्मीद नहीं थी। हुक्मरान खुद को आइन से मावरा मत समझे। छब्बीस नवंबर को धरना नहीं होगा, सिर्फ पेशावर में तकरीब होगी। तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान का हरीपुर में उम्मीदवार की शिकस्त पर इजहार अफसोस। कहा दुख है अपनी सीट का दिफा नहीं कर सके मगर एक सीट हारने की परवाह नहीं। अवाम PTI के साथ हैं। हमारे मैंडेट को अब भी मैली आंख से देखा जा रहा है। अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं हमारी कोई इनिंग जारहाना नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होगी। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। वजीर आजम का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। मंसूबों पर ब्रीफिंग। तामीराती काम के लिए बेहतरीन कंपनीज की खिदमात हासिल की जाएं। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मंसूबों की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। झांग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स को 3 मरला प्लॉट देने का मंसूबा तैयार। मेहनत कशों को अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे दिए जाएंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास। 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का फिजिबिलिटी प्लान तलब। सयाहत के फरोग के लिए हर टूरिस्ट साइट के लिए मुकम्मल पैकेज मांग लिया। खेल के फरोग के लिए पंजाब के स्कूल्स के ग्राउंड्स शाम को आवाम के लिए खोलने का हुक्म। लाहौर में एजुकेशन ऑन व्हील के पायलट प्रोजेक्ट के आगाज का फैसला। सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वजीर आला KP के वकील की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई की भी इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अलग से दरख्वास्त देने की हिदायत। कहा सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। अगर वजीर आजम ने भी खिलाफ वर्जी की होती तो नोटिस जारी किया जाता। हरीपुर में वजीर आला KP ने संगीन नताइज की धमकियां दी, फिर भी लोगों ने वोट नून लीग को दिया। वजीर आला पंजाब किसी भी जगह इफ्तिताह के लिए नहीं गई। अगर आपको मरियम नवाज से डर लगता है तो ठीक लगता है। आजमा बुखारी का वजीर आला सुहेल आफरीदी के जवाब पर रद्द-ए-अमल। कहा ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया। वोट पंजाब हुकूमत के मंसूबों को पड़ा। अवाम ने किसी प्रोपेगेंडा को वोट नहीं दिया। सियासत में खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। इमिग्रेशन कवानीन में खामियों का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तानियों ने उठाया। 2022 के बाद पाकिस्तानियों की सियासी पनाह की दरखास्तों में 5 गुना इजाफा। 2,500 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने वर्क वीजे पर बरतानिया पहुंचकर सियासी पनाह की दरखास्त दी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट। लिखा गुज़िश्ता साल 40,739 ने सियासी पनाह की दरखास्त दी। 11,000 पाकिस्तानी शामिल हैं। रूस और यूक्रेन की फजाई जंग में शिद्दत। रूसी फौज का 249 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। रोस्तोव रीजन में 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। कीव पर रूसी मिसाइल हमले में 6 यूक्रेनी मारे गए। कीव में शहरी पनाहगाहों में रहने पर मजबूर। यूक्रेन अमन प्लान पर अबू धाबी में अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात जारी। गजा जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मलबे से मजीद 14 शहदा के जसद खाकी मिल गए। शदीद बारिशों ने एक बार फिर पनागुज़ीन कैंप्स में जिंदगी अजीरन कर दी।
3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल तक रसाई का मिशन। रावलपिंडी में श्रीलंका और जिम्बाब्वे का टाकरा जारी। मैच में कामयाबी जिम्बाब्वे को फाइनल में पहुंचा देगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में मुतवक्के। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। कौमी टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। फाइनल मुंबई में शेड्यूल। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फिर हतमी मार्का कोलंबो में होगा। गुवाहाटी टेस्ट पर जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत। दूसरी इनिंग्स 5 विकेट पर 260 रन बनाकर डिक्लेयर। 549 रन के ताकुब में भारत के 27 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। जनूबी अफ्रीका को सीरीज जीतने के लिए सिर्फ 8 विकेट्स दरकार। हुंजा में अलतक ग्लेशियर के फटने और सिरकने से तूफान। शदीद बर्फीली हवाएं इलाके में फैल गई। सूरत हाल खतरनाक। कई मकामात पर बगैर सिस्टम और बादल के बर्फबारी।